एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म करियर एंड कॉम। मैं प्रिया राठी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हरियाणा जीके क्लास में। जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चे, लास्ट क्लास में हमने हरियाणा जीके किया था, क्योंकि आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे कि हरियाणा में एचटेट और हरियाणा में सीईटी काफी ट्रेंडिंग टॉपिक चल, उसके रिगार्डिंग हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चन से कौन कौन से नए क्वेश्चंस हमारे पास बन सकते हैं, एग्जामिनर का माइंड हम क्या है समझने की कोशिश करेंगे। तो हर क्लास में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जाता है, कुछ बच्चे उसको अटेम्प्ट करते हैं लेकिन कुछ बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको क्या करना है, जो भी होमवर्क क्वेश्चन दिया जा रहा है साथ साथ वो आपको अटेम्प्ट जरूर से करना है। आज की क्लास में भी मैं आपके आंसर का वेट करूंगी। शुरू करते हैं आज की क्लास को। कोई भी डाउट आता है आपको क्या है नोट करना है। कोई भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या किसी कंसेप्ट में डाउट है तो आप साथ साथ क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे, और जैसे ही क्लास खत्म होगी वीडियो के बाद उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। तो शुरू करते हैं बच्चे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अपने पास, वेयर इज द इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट एस्टेब्लिश इन हरियाणा। हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार हरियाणा के किस स्थान पर है। आजकल जो टॉपिक आप देखेंगे काफी ट्रेंडिंग चल रहे हैं एग्रीकल्चर वाले, क्योंकि हरियाणा है, आपने सुना होगा दूध दही का खाना सबसे प्यारा हरियाणा है ना। तो ऐसी जो हरियाणा में टॉपिक हैं हर एक एग्जाम में वो ट्रेंड करते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि हमारे पास हरियाणा में हॉर्टिकल्चर, सबसे पहले हम क्या समझेंगे हॉर्टिकल्चर क्या। हॉर्टिकल्चर में बच्चे हमारे पास आएगा फ्रूट्स, साथ साथ हमारे पास वेजिटेबल्स। जितनी भी हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, हर एक शहर में आपको मार्केट मंडी देखने को मिलेगी। लेकिन इसके लिए प्रॉपर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मार्केट को तैयार किया जा रहा है। काफी सालों से ये काम है क्या है शुरू कर रखा है, लेकिन हम देखेंगे कि अभी तक प्रॉपर वो बन के तैयार नहीं हुई है, सिर्फ वहां पे काम चल रहा है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि हरियाणा में हॉर्टिकल्चर मार्केट कहाँ पे स्थापित की गई है। तो हम सभी देखते हैं गन्नौर जीटी रोड पे जब आप जाओगे, सोनीपत से पानीपत साइड जाओगे तो रास्ते में आपको क्या है एक हॉर्टिकल्चर की मार्केट देखने को मिलेगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गन्नौर। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि हमारे पास वेजिटेबल एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे है। आजकल जो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे, वो किस तरीके के आ रहे हैं कि जो इनकी मंडियां हैं वो कहाँ पे हैं, कि कैसे हम इन चीजों को हरियाणा में ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे पास सब्जियों की उत्कृष्टता को चेक करने के लिए पूरी की पूरी एक मार्केट तैयार की गई है। कहाँ पे की गई है, वो आपकी घरौंडा में की। घरौंडा कहाँ पे है बच्चे, घरौंडा आपका पानीपत में है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, घरौंडा। लेकिन अगर हमसे बातचीत पूछी जाए कि फ्रूट्स की जो एक्सीलेंस सेंटर है वो कहाँ पे है, फ्रूट्स। जब मैंने आपको एग्रीकल्चर का टॉपिक करवाया था, अगर किसी बच्चे ने देखा हो, तो मैंने आपको बताया था हरियाणा में सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन कहाँ पे होता है, सिरसा में। कि मंडी भी कहाँ पे पाई जाएगी बच्चे, सिरसा में। तो उसका एक्सीलेंस सेंटर भी कहाँ पे पाया जाएगा, सिरसा में। तो सिरसा के मंजियाना गांव में आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्रूट का एक्सीलेंस सेंटर। तो आई होप हमने ये क्वेश्चन अच्छे से देखा कि कहाँ पे हमारे पास बागवानी की मंडी है, कहाँ पे सब्जियों की मंडी है, कहाँ पे हमारे पास फ्रूट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय हरियाणा के किस स्थान पर है। देखो, भारत का पहला है और वो हमारे हरियाणा में है, तो काफी गर्व की, काफी प्राउड की बात है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हरियाणा के किस जिले में है। बताइए, ऑप्शंस है फरीदाबाद, रोहतक, गन्नौर या फिर राई। आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आराम से इसको देखिए और सोल्व करने का प्रयास करिए। उम्मीद करती हूँ आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो राइट ऑप्शन है राई। राई बच्चे आपका कौन से जिले में है, सोनीपत। राई में क्या है, पूरा का पूरा आपका एक यूनिवर्सिटी का हब बनाया जा रहा है। काफी सारी इंटरनेशनल लेवल की वहां पे यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही हैं। इसी कारण से सोनीपत को हम किस नाम से जानते हैं, एजुकेशन सिटी के नाम से जानते हैं। एजुकेशन अगर सिटी की बात करें तो हमारे पास क्या है, सोनीपत। दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखने हैं। अगर एजुकेशन हब की बात करें, एजुकेशन हब की बात करें तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, रोहतक।
और सोनीपत के अंदर भी प्रॉपर अगर नाम पूछे कि कौन सी सिटी को हम इतना डेवलप कर रहे हैं कि सारी की सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेज वहां पे एक साथ इकट्ठे बनाए गए हैं। राजीव गांधी आपके पास क्या है, पूरा का पूरा एजुकेशन सिटी की तरह से डेवलप किया जा रहा है एरिया, और वो कहाँ पे आता है बच्चे, राई, जो कि आपका सोनीपत। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरियाणा के किस जिले में है। काफी आसान क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन की पॉपुलर सी यूनिवर्सिटी आपकी हरियाणा में किस जिले में पाई जाती है। तो कल्पना चावला का हमने देखा कहाँ पे है, अपने पास करनाल। करनाल को हम और किस नाम से जानते हैं बच्चे, करनाल को हम धान के कटोरे के नाम से जानते हैं। पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा जो धान है कहाँ पे उगाए जाते हैं, अपने पास करनाल। करनाल कुल क्षेत्र वाली जो बेल्ट है इसकी मिट्टी काफी उपजाऊ पाई जाती है, लेकिन अगर कंपेयर में देखा जाए कि पूरे के पूरे 22 जिले हैं, सबसे ज्यादा फसल कौन सी उगाई जाती है, तो सबसे ज्यादा हरियाणा में जो फसल है वो उगाई जाती है गेहूं। और गेहूं सबसे अधिक कहाँ पे उगाया जाता है बच्चे, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। और गेहूं सबसे कम कहाँ पे उगाया जाता है, पंचकुला में। लेकिन धान भी अपने यहाँ पे काफी पॉपुलर है, गेहूं और धान की क्या है, बार बार आपकी जो एग्रीकल्चर की खेती है इनकी चलती रहती है। सबसे ज्यादा जो धान है वो कहाँ पे उगाए जाते हैं, करनाल में। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास देखते हैं, अकबरपुर बारोटा हरियाणा के किस जिले में स्थित, बताइए क्या है जी ये अकबरपुर बारोटा, ये एक गांव का नाम है बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन करंट से रिलेट करके पूछे जाते हैं। मान लो करंट में आसपास का कोई जिला, कोई गांव या वहां का कोई खिलाड़ी पॉपुलर है, तो उस गांव का पूछा जाता है किस जिले से संबंध रखता है। तो अभी आपको बताना है अकबरपुर बारोटा हरियाणा के किस जिले में स्थित, बताइए। ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, सोनीपत, फरीदाबाद, फतेहाबाद और महेंद्र। जल्दी से करिए सोल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोनीपत आपका सही जवाब है। अकबरपुर बारोटा अपने पास कौन से जिले में पड़ता है, सोनीपत में पड़ता है। अगला क्वेश्चन अपने पास, घग्गर, मारकंडा, सरस्वती किसकी महत्वपूर्ण नदियां हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी में नदियों का जो टॉपिक है, वाइल्ड लाइफ का जो टॉपिक है, वहां से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है डेफिनेटली। अब नदियों से क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन है, जो घग्गर नदी है, मारकंडा नदी है और जो सरस्वती नदी है, वो किस जिले की मुख्य नदियां हैं, बताइए सोच। अगर हरियाणा का मैप आपको याद है तो आसानी से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे। पूरे हरियाणा में नदियां किस तरीके से डिवाइड हैं, तीन तरीके से। उत्तरी नदियां जो कि उत्तर से निकल के आती हैं, और जो आपकी दक्षिण से आती है उसको बोलेंगे दक्षिणी नदियां। और एक क्या है, पूर्व नदी। पूर्व यानी कि जो हरियाणा और यूपी को अलग करती है। कौन सी नदी है जो हरियाणा और यूपी को अलग करने का काम करती है, वो है अपने पास यमुना। अब उत्तरी नदी यानी कि जो उत्तर इलाका शिवालिक क्षेत्र से जो निकल के आती है। शिवालिक क्षेत्र आपके पास कितने जिलों में फैला है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, तीन जिलों में फैला है, ठीक है। अब उत्तरी जिले में हमारे पास कौन कौन सी नदी आती हैं, या फिर उत्तरी या फिर हम बोले शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। सबसे पहले घग्गर, देन हमारे पास मारकंडा, के बाद टांगरी, और आपके पास सरस्वती। घग्गर की सहायक नदी है बच्चे सरस्वती, सरस्वती की सहायक नदी है मारकंडा, मारकंडा की सहायक नदी है टांगरी। चारों नदी आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से निकल कर आती हैं। अब शिवालिक की पहाड़ियां पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर नगर, लेकिन इसमें तो ऐसा कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा। तो अब अगला ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा, सही ऑप्शन कैथल, क्योंकि घग्गर नदी आपके पास सबसे पहले प्रवेश करती है पंचकुला, देन अंबाला, कैथल, उसके बाद पंजाब में चली जाती है संगरूर, उसके बाद फतेहाबाद, सिरसा से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। देन हमारे पास सरस्वती आती है यमुनानगर, शाहबाद यानी कि कुरुक्षेत्र, उसके बाद कैथल में वो कहाँ पे मिल जाती है, घग्गर के अंदर मिल जाती है। तीसरी आती है मारकंडा, वो भी आपके पास तीनों जिलों से क्या है, सफर तय करेगी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, कैथल। अगला क्वेश्चन अपने पास है बच्चे, निम्न में से कौन करनाल का महत्वपूर्ण उद्योग है। करनाल जो क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की इंडस्ट्री, किस प्रकार का उद्योग पाया जाता है। ऑप्शंस हैं
पेट इंडस्ट्री, बाईसाइकिल, लिबर्टी या फिर स्टील, बताइए। जल्दी से इसको सोल्व करेंगे, 1 से 2 सेकंड का टाइम आपको दिया जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करने। आई होप आपने कर लिया होगा बच्चे। करनाल में हमारे पास क्या है, लिबर्टी। लिबर्टी शू की जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे है, अपनी करनाल में है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करनाल। ठीक है, सीमेंट की जो इंडस्ट्री है, सीमेंट का जो उद्योग है वो कहाँ पे पाया जाता है, हरियाणा में, चरखी दादरी। अगर हमसे पूछे बाईसाइकिल की इंडस्ट्री कहाँ पे है, बाईसाइकिल सभी जानते हैं एटलस के नाम से, सोनीपत काफी पॉपुलर है। एटलस की फैक्ट्री अपने पास कहाँ पे थी बच्चे, पहले सोनीपत। अगला है अपने पास स्टील। स्टील की इंडस्ट्री कहाँ पे पाई जाती है, हरियाणा में, या इसको हम क्या बोलते हैं, इस्पात की नगरी, हिसार। हिसार में क्या है आपके पास, जिंदल स्टील की आपके पास कंपनी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, सोनीपत वाज प्रीवियसली ए पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। सोनीपत पहले किस जिले का हिस्सा था। इस तरीके के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। कौन सा जिला किससे अलग होके बना है, जनरली आपके पास जो 20वां, 21वां और 22वां जिला है वहां से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, सोनीपत पहले किस जिले का हिस्सा था। तो आसान क्वेश्चन है, देखो जब हरियाणा बना था, कब बना था जी, 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था, उस टाइम हरियाणा में कितने जिले थे। ये क्वेश्चन तो काफी आसान है, 7 के नाम पूछे जाते हैं। कैसे याद करेंगे, जमकर, हंगामा, जींद, महेंद्रगढ़, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, अंबाला। आई होप आप याद कर लेंगे इससे। तो सबसे पहले कौन सा बना था, जींद, महेंद्रगढ़, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, अंबाला। काफी इंपॉर्टेंट है ये कि इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो आपका 1948 में बना था। अब ये सारे के सारे जिले कब बने बच्चे, 1 नवंबर 1966, लेकिन महेंद्रगढ़ जो जिला है वो हमारे पास कब बना है, 1948। यही एग्जामिनर ने माना था, यही क्या है, आप सभी मानेंगे कि ये हमारे पास पहले पंजाब प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। पूरा का पूरा जिला एज इट इज पंजाब प्रांत से हरियाणा को दिया गया था, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। तो इसलिए कई बार हम इसको मान लेते हैं कब बना है, 1948। दोनों अगर ऑप्शन आ जाए तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे, 1948 को। अब बात आती है सोनीपत कब बना था। तो सोनीपत और भिवानी 22 दिसंबर 1972 को बनी थी। सोनीपत और भिवानी। सोनीपत किससे अलग हुआ था, रोहतक से। भिवानी किससे अलग हुआ था, हिसार से। 8वें नंबर का भिवानी बना था, 9वें नंबर का सोनीपत बना था, लेकिन दोनों एक ही दिन बने थे, तो आप इस तरीके से इसको ध्यान रखते हैं। तो किससे अलग हुआ था, सोनीपत, रोहतक से हुआ था। अगला क्वेश्चन है अपने पास, हरियाणा में सबसे अधिक सिंचाई सुविधा वाला जिला कौन सा है। तो इरिगेशन फैसिलिटीज सबसे ज्यादा किस जिले के पास है। हरियाणा को इरिगेशन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछते, 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं जी, एक है आपके पास उत्तर, एक है अपने पास उत्तर, बीच वाला है मध्यम जोन, पश्चिमी, और एक है अपने पास दक्षिणी। हरियाणा को सिंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 4। तो उत्तर है, वहां पे हमारे पास क्या है, सिंचाई का मुख्य साधन क्या है बच्चे, सिंचाई का मुख्य साधन है वर्षा। तो मध्यम भाग है आपके पास, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, कैथल, जींद वाली बेल्ट है, वहां पे सिंचाई का जो मुख्य साधन है वो अपने पास क्या है बच्चे, नलकूप। दक्षिण भाग में सिंचाई का जो मुख्य साधन है वो हमारे पास क्या है, नहरें, बारिश। और पश्चिमी भाग में हमारे पास जो मुख्य साधन है सिंचाई का वो कौन सा है, फव्वारे, नहरें। वैसे नलकूप तो यहाँ भी देखने को मिलेंगे, लेकिन
मुख्यतः आपके पास क्या चीजें ज्यादा देखने को। अब अगर आपसे पूछ ले कि जो ये सिंचाई विभाग है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है, पंचकुला। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है हरियाणा में सबसे अधिक सिंचाई सुविधा, यानी कि किस एरिया में, किस जिले में सबसे अधिक सिंचाई की सुविधा है। सबसे ज्यादा किस में है आपके पास, सिरसा में सबसे अधिक सिंचाई की सुविधा है। यानी कि नलकूप भी है यहाँ पे, आपकी नहर भी जाती है, भाखड़ा नहर भी है, घग्गर नदी भी यहाँ से गुजरती है, फुहारा के द्वारा भी सिंचाई की जाती है, और आपके कुछ नलकूप भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिरसा। पूरे हरियाणा में सबसे अधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, कौन कौन से स्रोत हैं, वर्षा, नलकूप, आपके पास नहरें हैं, फुहारे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा सिंचाई किस चीज के द्वारा की जाती है हरियाणा में, अगर ये पूछे तो अधिकतम जो सिंचाई है बच्चे वो आपकी नलकूपों के द्वारा की जाती है। लगभग 50% हरियाणा में जो सिंचाई है वो किस द्वारा की जाती है, नलकूपों के द्वारा की जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, सिरसा। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम हरियाणा के किस शहर को बिजली की आपूर्ति करता है। Which city is supplied electricity by South Haryana Power Distribution? आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन से ही आप इसको सोल्व कर लेंगे। देखो, पूरे हरियाणा में जो बिजली का वितरण है दो तरीके से होता है। सबसे पहले एक ही विभाग था, लेकिन 1999 में दो विभाग बनाए गए, एक आपका नॉर्थ जोन कर दिया, एक आपका साउथ जोन कर दिया। नॉर्थ जोन में भी आपके पास क्या है, 11 जिले आते हैं, उत्तरी विभाग में भी हमारे पास क्या है, 11 जिले देखने को। और जो साउथ है, जो दक्षिण का भाग है, में भी अपने पास क्या है, 11 जिले देखने को। अब इसने पूछा है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निम्नलिखित में से किस शहर को बिजली की आपूर्ति। तो जो दक्षिण वाले राज्य हैं, हरियाणा में जो दक्षिणी बेल्ट है, जो राजस्थान के साथ बॉर्डर बनाती है, लगभग वो वाले एरिया, गुरुग्राम फरीदाबाद वाला एरिया, वो पलवल वाला एरिया, तो वो सारे जिले किस में आते हैं, दक्षिण जोन में आते हैं। तो अभी देखो दक्षिण जोन में कौन सा दिख रहा है आपको, हिसार। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी एकदम सही जवाब है। क्या, अगला क्वेश्चन है अपने पास, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन थे। इस तरीके के क्वेश्चन भी बच्चे काफी ट्रेंड करते हैं कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई, काफी पॉपुलर है ये अपने हरियाणा में ऐसे क्वेश्चन। तो शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं उसके लेखक कौन थे, ये आपकी इस तरीके की किताब है जो आपके पास कॉलोनाइजेशन आया था, जो अंग्रेजों की किताब, लॉर्ड कर्जन के बारे में काफी सारी क्रिटिसाइज बातें इसमें लिखी गई हैं। तो इसके लेखक कौन है अपने पास, इसके हैं बाल मुकुंद गुप्ता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में भारत का पीतल हब कहा जाता है। किस जिले को हम भारत का, एक तरीके से हरियाणा का भी पीतल हब, ब्रास सिटी के नाम से किसको जानते हैं, पानीपत को, रेवाड़ी को, गुरुग्राम को, या फिर फरीदाबाद को, बताइएगा। आई होप कर लिया होगा आपने क्वेश्चन अटेंड। किसको हम पीतल हब के नाम से या पीतल की नगरी के नाम से किसको जानते हैं, रेवाड़ी को जानते हैं। पीतल की नगरी किसको जानते हैं हम, रेवाड़ी को जानते हैं। पानीपत अपने पास क्या है, टेक्सटाइल हब। पूरे हरियाणा के या एक तरीके से आर्मी के 70 से 75% जो कंबल हैं कहां से बनते हैं, पानीपत से। तो बुनकरों की नगरी किसको बोलते हैं, पानीपत को बोलते हैं। हथकरघा किसको बोलते हैं, पानीपत को बोलते हैं। पानीपत कब बना था अपने पास, 1 नवंबर 1989। पानीपत एकमात्र ऐसा जिला है बच्चे जो 2 बार बनाया गया, यानी कि उसका पुनर्गठन हुआ। 1 नवंबर 1989 को इसको बना दिया, लेकिन उसके बाद 1991 में दोबारा से करनाल में इसको मर्ज कर दिया गया, और 1 जनवरी 1992 को इसको फिर से अलग करके अलग से जिले का दर्जा प्राप्त हुआ। तो पानीपत एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 बार बनाया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, एज इट इज छपेगा आपका। ठीक है, अगला है गुरुग्राम। गुरुग्राम को किस नाम से जानते हैं, मिलेनियम सिटी। इसको हम मेडी सिटी के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा की सबसे ज्यादा जो मेडिसिन है, जो दवाइयां है, वो कहाँ पे बनती हैं, गुरुग्राम में। इसको हम मेडी सिटी के नाम से भी जानते हैं। फरीदाबाद को हम किस नाम से जानते हैं, फरीदाबाद को हम इंडस्ट्री कैपिटल ऑफ हरियाणा के नाम से भी जानते हैं, या इंडस्ट्रियल
एरिया यहाँ पे काफी ज्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री हब। फरीदाबाद को किस नाम से जानते हैं? इंडस्ट्री हब के नाम से। अगला क्वेश्चन अपने पास है, हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस जिले का है? जब हरियाणा बना था उस टाइम अलग क्वेश्चन का जवाब होगा। अब उसने ये नहीं मेंशन किया कि 1 नवंबर 1966 या जब हरियाणा बना था उस टाइम कौन बड़ा था कौन छोटा था। सिंपली उसने पूछा है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, यानी कि आज की बात चल रही है। तो आज के टाइम सबसे बड़ा एरिया किसका है? सिरसा का है। लगभग आपका 4200 एकड़ क्या है? 4200 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया किसका देखने को मिलेगा आपको? सिरसा का। एग्जैक्ट नहीं है ये आपका, ये अप्रोक्स है। सबसे छोटा किसका है? सबसे कम एरिया है फरीदाबाद का। तो हरियाणा का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है अपने पास? फरीदाबाद। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सिरसा। सेकंड स्मॉलेस्ट, कई बार क्या है इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा का सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, ऑप्शन में सिरसा नहीं डालेगा, तो सेकंड लार्जेस्ट अपने पास कौन सा है बच्चे? हिसार। अप्रोक्स है इसका 3900 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ऐसे ही सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। लेकिन ऑप्शन में वो कई बार फरीदाबाद नहीं डालकर ऑप्शन में डाल देता है पंचकुला, कि पंचकुला क्या है? सेकंड स्मॉलेस्ट एरिया है। इसका है 739 किलोमीटर स्क्वायर, पंचकुला का है 898 किलोमीटर स्क्वायर आपका एरिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सेकंड स्मॉलेस्ट कौन है, सेकंड लार्जेस्ट कौन। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास है बच्चे, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज तिलियार लेक लोकेटेड? तिलियार लेक हरियाणा के किस जिले में लोकेटेड है, संबंधित है? ऑप्शंस है फरीदाबाद, रोहतक, पलवल, करनाल। तिलियार लेक आपकी कहाँ पे है? रोहतक में है। लेक से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा में मुख्य प्रकार की कितनी झीलें पाई जाती हैं? जी 5। कौन कौन सी? सबसे पहले अपने पास है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में कौन सी है? बड़खल झील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बड़खल झील क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आसपास का जो एरिया है टूरिज्म अपनी तरफ क्या है? अट्रैक्ट करती है ये, यानी कि पर्यटनों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी झील कौन सी है? बड़खल झील। लेकिन एरिया के वाइज अगर देखें सबसे बड़ी कौन सी है झील, तो आपके पास आंसर आ जाएगा दमदमा। दमदमा झील कहाँ पे है? गुरुग्राम में। के बाद तिलियार कहाँ पे है? रोहतक में है। हिसार में कौन सी है? ब्लू बर्ड लेक। वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा की सबसे छोटी झील कौन सी है? ब्लू बर्ड झील कहाँ पे है? हिसार में। के बाद करणताल कहाँ पे है? करनाल। या इसी को चक्रवर्ती झील भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वो हरियाणा के गवर्नर थे बीएन चक्रवर्ती, पार्क में काफी बड़ी उनकी तस्वीर लगी, तो इसी को क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती झील भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे है अपने पास? करनाल में। तो पांचों झीलों की आपको पता होना चाहिए में है, सबकी खासियत है अलग अलग। बड़खल झील की क्या खासियत है? पर्यटनों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है? आपकी बड़खल में। दमदमा झील की क्या खासियत है? एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। हिसार में कौन सी झील पाई जाती है? ब्लू बर्ड। करणताल कहाँ पे है? चक्रवर्ती कहाँ पे है? करनाल। और एक आपको बताइए रोहतक में कौन सी है? तिलियार। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास है, कपूर की पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में है? ये बच्चे एक मंदिर है, पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर है। ये पूछा है कि किस जिले में स्थित है। काफी इसकी मान्यता है, जो दक्षिणी इलाका है उसमें काफी पॉपुलर है हरियाणा के अंदर कपूर की पहाड़ी वाला मंदिर। ऑप्शंस हैं सोनीपत, चरखी दादरी, फतेहाबाद या फिर महेंद्रगढ़। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, राइट ऑप्शन है इसका चरखी दादरी। चरखी दादरी में ये मंदिर है आपका, काफी मान्यता इसकी प्राप्त है। अब ये पहाड़ी क्या है? तो अपना दक्षिणी एरिया है हरियाणा के अंदर। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है बच्चे? अरावली। अरावली की पहाड़ियां। जो आपका नॉर्थ है इसमें कौन सी पहाड़ियां हैं? शिवालिक। तो यहाँ पे जो दक्षिणी पहाड़ी है आपकी अरावली, उसकी एक एरिया चरखी दादरी में भी है, महेंद्रगढ़ में भी है, मेवात में भी है। सबसे ज्यादा अरावली की पहाड़ियां किस जिले में फैली हुई है? मेवात में। और सबसे ज्यादा ऊंचाई कहाँ पे है अरावली पर्वत की? आपकी महेंद्रगढ़ में कुलताजपुर गांव है। लेकिन वहीं पे आपके पास चरखी दादरी में इस पहाड़ी के ऊपर क्या है? एक मंदिर बनाया गया है, कपूर की पहाड़ी वाला मंदिर, काफी प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे पड़ता है? चरखी दादरी में। अगला क्वेश्चन अपने पास,
सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2011 का जो सेंसस का आंकड़ा है उससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, लिटरेसी रेट कहाँ पे ज्यादा है। इस तरीके के क्वेश्चन काफी अपने पास पूछे जाते हैं। ऑप्शन है फरीदाबाद, कैथल, सिरसा, करनाल। बताइए इसको। बहुत बढ़िया। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो सबसे कम पूछा है सिरसा, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी आबादी रहती है, तो सबसे कम अपने पास कहाँ पे है? सिरसा में। लगभग 303 पर्सन देखने को मिलते हैं पर किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में। और फरीदाबाद में क्या है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी 2442 इतने पर्सन देखने को मिलते हैं पर किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? सिरसा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इज द मेजर इंडस्ट्री इन चरखी दादरी। ये क्वेश्चन तो आप मेरे हिसाब से कर ही लोगे। चरखी दादरी में कौन सी इंडस्ट्री काफी पॉपुलर है, किस चीज की है? तो अभी अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पे है? चरखी दादरी में है। बाईसाइकिल पूछे तो बताओ याद करके। एटलस अभी मैंने बताया, तो एटलस अपने पास कहाँ पे है? सोनीपत में पॉपुलर है। लिबर्टी शू कहाँ पे थे? करनाल में थे। स्टील सबसे ज्यादा जिसको हम इस्पात की नगरी बोलते हैं कहाँ पे है? हिसार। क्या इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? सीमेंट इंडस्ट्री। आज की क्लास का बच्चे होमवर्क क्वेश्चन, चरखी दादरी वाज प्रीवियसली ए पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। चरखी दादरी पहले किस जिले का हिस्सा था? आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताना है चरखी दादरी जिला कब बना था, चरखी दादरी कौन से नंबर का जिला बना था और किससे अलग होके बना था। ये सारा आप सभी क्या है कमेंट कर है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी और उसका रिप्लाई भी जरूर से करूंगी। तो हर बच्चे को पूरी क्लास देखनी है। किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर से बताना है। आप इस सीरीज में क्या बदलाव चाहते हैं, किस तरीके से आपको करवाया जाए, जो भी आपके विचार हैं जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। होमवर्क क्वेश्चन जरूर से अटेंड। धन्यवाद।